गली नंबर 1 के जो ताजिर हैं वो ये कहते हैं कि जब हमारी दुकानें सील की गई तो उस वक्त राव साहब कहाँ थे और उन्होंने हमारे लिए महकमे से कितनी फाइट की और क्या किया, ये सवाल करते हैं गली नंबर 1 गुलशन मार्केट के ताजिर आपसे। जी राणा साहब, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया और यकीनन ये बड़ी ही अच्छी बात है कि चलें आपके तवज्जुह से मेरी ये बात मेरे ताजिर भाइयों तक पहुंचेगी। मुझे सुबह 11 बजे कॉल आ गई थी गुलशन मार्केट से कि जनाब पूरी लाइन सील कर दी गई। मैं, आप यकीन करेंगे, मैं वॉशरूम नहीं गया, मैं फौरन गाड़ी में बैठा और मैं मार्केट आया। मार्केट में आकर मुझे 2-3 दुकानदार मिले चलते चलते। तकरीबन ये कोई 12 बजे के लगभग का टाइम हो चुका था, 12 सवा 12। पूरी मार्केट बंद थी। मक्खी अंसारी हैं, हमारे हल्के से हैं, और इसी गली के मलक नदीम साहब हैं, इसी गली के ताजिर भाई भी हैं और इसी गली में वो रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि राव साहब नमाज पढ़ते हैं मदनी मस्जिद में, उसके बाद ताजिरों से मिलते हैं, सही, फिर उनसे मसाइल का हल निकालते हैं। ठीक। मैंने मदनी मस्जिद में नमाज पढ़ी, चंद लोगों ने मुलाकात भी मेरी हुई। मैं बाहर खड़ा होकर गली के अंदर काफी देर इंतजार करता रहा साथियों का। मेरे साथी कहने लगे कि राव साहब अगर हम इंतजार करेंगे तो उधर से जो डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर है दफ्तर से, ये उठ जाएंगे, बिल्कुल। तो आप मेहरबानी करें चलें। राणा साहब, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, इन 3 लोग हैं, 2 गवाह मौजूद हैं इस बारे में, मैं अकेला नहीं हूँ। हम हाउसिंग के दफ्तर गए और जिस अंदाज से और जिस तरीके से हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दिया है जज्बा, क्योंकि हमने सच के लिए लड़ना है, बिल्कुल है, हक के लिए लड़ना है, बिल्कुल है। हमने चट्टी दलाली के लिए नहीं लड़ना, अपनी जेब में पैसे डालने के लिए नहीं लड़ना, बिल्कुल है, अपना हिस्सा लेने के लिए नहीं लड़ना। सही। जब हम इसके लिए नहीं लड़ेंगे तो फिर हम हक के लिए लड़ेंगे। बेशक। हक के लिए लड़े, डायरेक्टर से भी लड़े, डिप्टी डायरेक्टर से भी लड़े, और वो बाकायदा ये बात कहने पर मजबूर हो गए कि राव साहब आप थोड़ा सा सुकून तो करें, आप ये लोग अनलीगल बैठे हैं। मैंने कहा अनलीगल बैठे हैं या लीगल बैठे हैं, आप लोगों को नोटिस दिए बगैर पूरी गली सील करने का हक नहीं है, बिल्कुल सही, आप ये काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जी हमने महकमे को पैसा देना है। मेरी उनके साथ मुसलसल ये 3 साल, आपके तवज्जुह से मैं ये बात मजीद आपको ऐड कर दूं कि महकमा हाउसिंग में मेरी मुसलसल 3 साल ताजिर बिरादरी के लिए ये लड़ाई रही कि भाई पूरे महकमे, एमडीए हो, जिला कौंसिल हो, कारपोरेशन हो, वो 10% लेते हैं कमर्शलाइजेशन, आप 20% क्यों ले रहे हैं? सही। आप अपना कानून क्यों नहीं सेट करते? आप इसके बारे में मामला क्यों नहीं ठीक करते? हम पूरी पेमेंट देने के लिए तैयार है, ताजिर बिरादरी पूरी पेमेंट देने के लिए तैयार, लेकिन वो कहते हैं हम मजबूर हैं, इसके लिए ये होगा, और फिर वो वाजिबी सी रकमें जमा कराते हैं और मामला यहाँ पे हाउसिंग पे चल रहा है। तो उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मैं तय करके उठा था वहां से कि वो दुकानदार बयान हल्फी दे देंगे कि यार हम कमर्शियल करा लेंगे, आप हमारी दुकानें खोल। सही। तो ये वाली बात भाई राणा साहब मैं तय करके 2 गवाहों की मौजूदगी में, सही, इस बात के अल्हम्दुलिल्लाह गवाह मौजूद हैं, और महकमा हाउसिंग के लोग भी बताएंगे आपको, सही। आप उनसे भी पूछ सकते हैं। मेरे जाने के बाद हमारे अल खिदमत ग्रुप के जो सदर साहब थे, चौधरी लियाज साहब, वो मिठाई की टोकरी के साथ पहुंचे वहीं पर डायरेक्टर साहब, डायरेक्ट मैं निकला हूं और वो पहुंचे हैं। तो ये एक टकराव जो था ना, ये ताजिर काज को बड़ा नुकसान दे के गया। सही। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने फिर किस अंदाज से ताजिरों का ये मसला हल किया, मिठाई के साथ किया या बगैर मिठाई के किया, बल्ला आलम मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। आपकी जो डायरेक्टर साहब से बात हुई कि ताजिर जो है वो अगर हमें बयान हल्फी दे देते हैं तो फिर फ्री ऑफ कास्ट जो है उनकी दुकानों को ओपन किया जाएगा या उस पर कोई जुर्माना होगा? नहीं नहीं, बयान हल्फी जस्ट इसी बात का होता है, एक फॉर्मेलिटी है कि जी मैं कमर्शियल करा लूंगा, ठीक है, मैं फीसें दे दूंगा, ठीक है। देखिए ये तो हो नहीं सकता कि एक रूल्स है, आपकी नॉन कमर्शियल जगह है, उसे आप कमर्शियल करवाएंगे तो आपको फीस तो देनी होगी। जब आप फीस, ये है कि अब हमने कभी फिर यहाँ तक मेरी बात हुई, सच मुझे बीच में याद आ गया, उन्होंने यहाँ तक मुझे कहा कि राव साहब हम पूरे प्लाट को कमर्शियल करते हैं, हम आपके लिए आपकी जितनी जगह है उसे कमर्शियल करते हैं। मैं इतना बड़ा रिलीफ लेकर आया इस ताजिर बिरादरी के लिए। उन्होंने कहा आपने 5 मरले में से 1 मरला अगर इस्तेमाल किया तो आप 1 मरला कमर्शियल करा लें, हम इसके लिए भी तैयार। हमने इतनी फाइट लड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने देखा कि 4 नंबर गली, वही मामला सेम, पूरी 4 नंबर गली को उन्होंने सील कर दिया, ठीक है। 2-4 दिन हफ्ते के बाद उन्होंने सोचा कि इधर हुआ है, उस वक्त मैंने उनके साथ नरमी की थी। आपने देखा 4 नंबर गली में अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे साथी गए,
ہم نے جا کے وہاں جس انداز سے دکانیں کھلوائی ہیں پوری مارکیٹ جانتی ہے. بالکل بالکل. وہاں پہ کافی ایفرٹ کی آپ نے, فائٹ کی وہاں پر 4 نمبر گلی. آپ دیکھیں نا 4 نمبر گلی کے لیے ہم جس طرح ہم 4 نمبر کے لیے لڑیں گے تو اسی طرح ہم 1 نمبر کے لیے لڑیں گے. بالکل ایسے, بالکل. ہم نے کبھی بھی اپنے تاجر کو تنہا نہیں چھوڑا. اگر کوئی تاجر میرا بھائی مجھے یہ کہہ دے کہ راؤ صاحب میں آپ کے پاس آیا تھا اور آپ نے مجھے لفٹ نہیں کرائی یا آپ نے میرا فون نہیں سنا, تو سر جی میں حاضر ہوں,